खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बाजार में दुकान के अंदर अवैध रूप से तलगरा बनाते समय पड़ोसी की दीवार ढह जाने से आधा दर्जन के करीब मजदूर दबे, जिसमें 4 मजदूरों की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये मामला उस समय का है जब थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा दुकानदार अपनी दुकान के अंदर अवैध रूप से तलगरा खुदवा रहा था। अचानक पड़ोसी राम पहलवान की कच्चे मकान की दीवार ढह जाने से आधा दर्जन के करीब मजदूर दब गए, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल ललितपुर के जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए रवि चुंगी की रिपोर्ट। ललितपुर में आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में नगर में निकली जागरूकता अभियान के तहत वहां रैली। इस रैली का क्या है महत्व, हर साल ये क्यों निकाली जाती है, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। जब हिंदू नेता है हिंदू ही होना है, हिंदू ही होना है। जब हिंदू नेता है हिंदू ही होना है। वर्तमान समय में हमारे जो धर्म की और जो हमारे युवाओं की आस्था खत्म होती जा रही है, धर्म की आस्था को जगाने के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं में धर्म के प्रति अपनी आस्था जगाने के लिए, उनमें प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर हमें अपने धर्म का अगर संरक्षण करना है तो हमें युवाओं को आगे लाना होगा, और निश्चित तौर पर हमारी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से निश्चित ही हमारे युवाओं में धर्म के प्रति प्रेरणा जागृत होगी, और निश्चित ही हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के लिए पुनः आगे से होगा। जो पुरानी खोई हुई धर्म की आस्था जो खत्म होती जा रही थी, निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा युवा प्रेरित होगा और अपनी इस आस्था के माध्यम से अपने धर्म को जागृत करेगा और पुनः विश्व गुरु बनने के लिए भारत इस रैली का इस संदर्भ में निकाली जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे देश के युवा हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनके मन में जागरूकता है हमारे देश के प्रति, उनका क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, उनके लिए हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए आगे कैसे कदम उठाना चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। ललितपुर में आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में आज शहर के कंपनी बाग में एक बैठक सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभी कुछ दिन पहले ललितपुर रेलवे जंक्शन के आदर्श स्टेशन पर व्याप्त कमियों को लेकर जो ज्ञापन स्टेशन मास्टर ललितपुर को सौंपा था, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है, जिसको लेकर सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि अब विकास सेना जीएम रेलवे के आगामी ललितपुर दौरे पर अपनी मांगे माने जाने पर जीएम रेलवे का स्वागत फूल मालाओं से करेगी, अन्यथा की स्थिति में जीएम रेलवे को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताएगी। ज्ञापन के माध्यम से जीएम और रेलवे प्रशासन से मांग की गई है कि ललितपुर स्टेशन पर स्थित कई विंडो में से एक ही विंडो चालू रहने के कारण यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के सापेक्ष एक ही बुकिंग विंडो के काम करने से यात्रियों की लंबी लाइन लग जाती है, और जब तक किसी यात्री का नंबर आता है तब तक उसकी ट्रेन छूट जाती है। उन्होंने रेल प्रशासन से ये भी मांग की है कि आरक्षण की 2 विंडो होने के बावजूद एक ही विंडो के काम करने से रिजर्वेशन कराने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ज्ञापन के माध्यम से ये भी मांग की गई कि ललितपुर देवगढ़ रोड पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज को शीघ्र ही गति प्रदान करते हुए तय सीमा में काम पूरा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी मांग की है कि नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जाने वाली
दूरगामी अप और डाउन ट्रेनों का ठहराव ललितपुर स्टेशन पर किया जाए। रेलवे प्लेटफार्मों और स्टेशन पर असामाजिक तत्वों और जेब कतरों का भी जमावड़ा रहता है। उन्होंने ये भी मांग की है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बिना भोपाल की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों को रोका जाए। रेलवे स्टेशन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन की समस्याओं को लेकर हम लोग निरंतर बड़े लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं। हम लोगों की मांग मानी गई कि फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। अब फ्लाईओवर का काम शुरू होने की वजह से वहाँ जो नेहरू नगर, वहाँ तकरीबन 10,000 की आबादी है, उन लोगों के आवागमन में बड़ी असुविधा होगी। वहाँ से पूरा का पूरा स्टेशन वालों ने बंद कर दिया। अब सिद्धन से बाहर आना पड़ता है। यहाँ से आने जाने में लोगों को मीलों का फासला तय करना पड़ता है और लंबा ट्रैफिक जाम होता है। तो रेलवे विभाग फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराइए, तो हो सकता है 1.5-2 साल लग जाएं। तो ये 1 महीने में निर्माण हो जाएगा, काम चल भी रहा है। इसको शीघ्र करें क्योंकि जीएम आ रहे हैं, हम लोग उनको ज्ञापन देंगे। दूसरी हम लोगों की बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 1 टिकट विंडो काम कर रही है। उसकी वजह से जबकि वहाँ कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, सैकड़ों की भीड़ रहती है। वहाँ पे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। लोगों की ट्रेन निकल जाती है, लोगों को बिना टिकट जाना पड़ता है, लोगों की जेब कटती है, आपस में झगड़े होते हैं। जबकि वहाँ कंप्यूटर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वहाँ पे वो अगर 1-2 विंडो और चालू करा दें तो इससे लोगों को असुविधा हो जाएगी, समय भी कम लगेगा। और इन सबको जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए, रेलवे विभाग वालों को भी सजग होना चाहिए। अगर ये हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग जब जीएम आएंगे, अगर मांगे मानी तो हम फूलमाला पहनाएंगे और नहीं मानी तो हम लोग काले झंडे दिखाएंगे। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर स्थित नई बस्ती का है, जहाँ की निवासी महिला विमला जैन ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि उसका पति देवर देवरानी के कहने पर उसके साथ मारपीट करता है और उसे कई महीनों से खाने तक को नहीं दे रहा है, परेशान करता है। कल रात उसे परिजनों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया था। 108 नंबर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे घर में वापस कराया। आखिर क्या है पूरा मामला, आप खुद ही सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विमला जैन, कहाँ से आई हैं? नई बस्ती गांधीनगर। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? ये समस्या लेकर आए, कुछ दिन से हमारा पति आरती जैन अरुण के बहलाने फुसलाने में आवे पे हमें खाना पीना नहीं दे रहा है। पूरे हमारे कमरा की चटकनी दी, गेट तोड़ दी थी। ये है वो कहता है यहाँ घर से निकल जाओ, रात के बाहर निकाल दिया था। तो 1090 लगाई थी, तब 112 पहुँची थी, तब उन्होंने भीतर करवाया था। और बिल्कुल कुछ किचन में खाने पीने को नहीं रखा है। पूरा पैसा अरुण के और आरती के पास जा रहा है, बहलावे पुछले में, खाने पीने में। आज आप कहाँ आई और क्या आज यहाँ पर महिला थाने में आए हैं हम, और एक एसपी साहब के बंगला पे भी दे के आए हैं। अगर कार्रवाई नहीं करी तो हम यहीं आत्महत्या कर लेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। आज मेरा निजल का त्याग है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ललितपुर जिले के थाना कोतवाली तालबेट अंतर्गत ग्राम पंचायत खांदी के मजरा कुंडा पर एक व्यक्ति को अपनी बेरी के पेड़ कटान को रोकने पर हुए विवाद में विपक्षियों ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया। आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेट ले जाया गया। पुलिस ने डॉक्टरी कराकर वृद्ध की तहरीर पर मोहल्ले के ही निवासी मोनू पुत्र हरिराम, कुमारी सोनम पुत्री हरिराम, फूला पत्नी हरिराम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उक्त लोगों को गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तालबेट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा पाली से आज जैन मिलन शाखा पाली के तत्वाधान में रविवार को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। रक्तदाता शिविर को सार्थक करते हुए समाज सेवियों और युवाओं को सार्थक करते हुए समाज सेवियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभा करते हुए व्यक्तियों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज के नेक कार्य में अपनी भागीदारी की। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या 105 आदर्शमती माता जी का सत्संग चारतु मास बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक एवं मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों के साथ नगर में संपन्न हुआ, जिससे पूरा नगर भक्ति में डूबा रहा।
जिसके पश्चात का विगत दिवस नगर के श्री जैन अड्डा मंदिर जी से माता जी का सत्संग मंगल विहार मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर के लिए हुआ। नवोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला से आज प्रातः माता जी सत्संग बिरदा पहुंची, जहां उनका मंगल प्रवेश हुआ और आहारचर्या के बाद बिरदा से पुनः विहार हुआ, जिसमें आज रात्रि विश्राम गौना में होगा और 20 दिसंबर को मंगल प्रवेश मध्य प्रदेश के मालथौन में होगा। आरेका माता श्री का सत्संग गमन विहार दिशा गुरु चरण छोटे बाबा और बड़े बाबा कुंडलपुर की ओर चल रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ मनीष जैन, मंगू और रवि चुंगी की तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।